हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी के मॉक टेस्ट 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में अपने मॉक टेस्ट 6 को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 7 मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग का दिया हुआ है, सीरीज दी हुई है, हमें बतानी है कि कौन सा फुल लुप्त संख्या कौन सी है। तो देखो, 8 में कितना ऐड किया 5, 13 में कितना ऐड किया 7, तो 5 7, नेक्स्ट कितना ऐड करूँगी 9, यानी कि 20 में 9 ऐड किया, कितना आ गया 29, है ना। तो कितना ऑप्शन हो गया मेरा, सी ऑप्शन क्या है अपना राइट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है कि GMRF का कोड क्या होगा। H8 पर 8 9, तो GH, ये ऑप्शन तो कैंसिल अपना। फिर देखो 13 2 15, तो 13 और 2 15, तो HO, तो ये भी कैंसिल आउट। अब देखना 16 में 3 ऐड किए 19, 19 में S, तो 18, 18 में 3 ऐड किए 21, तो HOU, तो किस में है बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवा स्कूल से निकला और पूर्व की ओर, देखो ऐसे कर लेते हैं, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, चला ली, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलाता है और बिंदु ए पर पहुंच जाता है। तो बताना है ए तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 10, 20 और 2 20, 40, तो कितना आ गया 40 किलोमीटर की दूरी उसको क्या करनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। 4 क्वेश्चन देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। देखो 8 12 13, इनके 4 ऐड किए 1 ऐड किया, 11 15 16, है ना, 4 ऐड किए 1 ऐड किया, 4 8 9, 4 ऐड किए 1 ऐड किया, तो क्या हो गया सी ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, अभी देखिए 5th क्वेश्चन देखिए, एल बिंदु के 24 किलोमीटर पश्चिम में है। एल, अच्छा, बिंदु एम बिंदु क्यू के 30 किलोमीटर उत्तर में है। चलो इसको कॉपी में करके देखते हैं। देखो, बिंदु जो एल है बिंदु एम के 24 किलोमीटर, बिंदु एल है बिंदु एम के 24 किलोमीटर पश्चिम में, यहाँ पर है ये 24 किलोमीटर पश्चिम में। बिंदु एम बिंदु क्यू के 30 किलोमीटर उत्तर में है। मैं यहाँ पे मान लो क्यू का 30 किलोमीटर उत्तर में। बिंदु क्यू बिंदु पी के 18 मीटर पश्चिम में है, पी के 18 मीटर पश्चिम में। ठीक है, बिंदु पी बिंदु ओ के 18 मीटर दक्षिण में है, बी है जो ओ के 18 मीटर दक्षिण में, 18 मीटर दक्षिण में। बिंदु ओ बिंदु एन के पूर्व की ओर 18 किलोमीटर है, बिंदु ओ बिंदु एन के 18 किलोमीटर पूर्व की ओर है। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, बिंदु एम और एन के बीच की दूरी क्या है।
बिंदु M और N के बीच की दूरी क्या है और बताना है N M के किस डायरेक्शन में। देखो 18 तो ये हो गई, बची कितनी है 12, तो M N के किस दिशा में है दक्षिण में, तो कितना हो गया 12 किलोमीटर दक्षिण, है ना। समझ आ गया सभी को, ये क्वेश्चन हमको ऐसे करना था। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो गया सही हो गया। इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 आप पढ़ते भी जाओगे और ग्राफ को ड्रॉ करते भी जाओगे, तब आपसे इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज को ये लिखते हैं तो लिटरेचर को क्या लिखें। देखो लो, एजेड, एनएम अपोजिट दिए हुए हैं, है ना। तो अब ये देखो क्या होगा, एल का अपोजिट ओ, आई का आर, टी का जी, ई 5 18, ई आई, ए जेड, टी का जी, यू 21 6 पे क्या आता है एफ, आर आई और ई बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए क्या था इसमें, ये रह गया होगा। कोनिका ने कहा था, कोनिका ने कहा कि विवेक है जो मेरी माँ का एकमात्र पुत्र और जया की एकमात्र पुत्री है जो सोनल का पिता है। तो कोनिका और कोनिका जया यानी कि जया क्या हो गई, कोनिका की भाभी हो गई, और उसकी पुत्री यानी कि उसके भाई की पुत्री हो गई ना, तो ये क्या हो गई उसकी भतीजी हो गई। ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या है, जैसे सिंगापुर एशिया से संबंधित है वैसे ही डेनमार्क किससे संबंधित होगा, यूरोप से संबंधित होगा। ठीक है, तो बी क्या होगा मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बताओ कि कौन सी ये इस आकृति संबंधित होगी। तो देखो सभी में ऐसे, इसमें देखो इन दोनों में एक सरे है, तो इसमें कैसे निशान होंगे ऐसे, है ना। फिर ऐसे यानी कि ये बना, ये तो हो गया पूरा ऐसे, फिर कैसे ऐसे, तो कौन सा होगा अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आए सभी को। अभी आते हैं अपने मैथ वाले पोर्शन पर। देखो 11 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, माता और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है और 5 वर्ष बाद 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, 5 वर्ष बाद पूछा ना, इसको 7x मान लो, इसको x 7x/5 5 वर्ष बाद इसलिए, और x + 5 कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। सोल्व करना, ये तो सेम ही 7x + 5, ये 4x प्लस में 5 4 जा 20, 7 में से 4 गए कितना बचा 3x, और 20 ये इस साइड जाएगा, 20 में से 5 गए 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो माता और पुत्री के बीच की आयु के पुत्री की आयु के बीच का अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर कितना है, 7 में से 1 गया 6, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 × 5 कितना हो गया 30 ईयर्स। ठीक है, ये ऐसे आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए 12 क्वेश्चन, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके टुकड़े क्या बनेंगे 9 और 5। तो देखो 8 और 1 9, ये कैंसिल, 7 और 6 13 और 1 14, ये तो भाग नहीं होगी क्योंकि n का डिविजिबिलिटी रूल क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर उनका सम संख्या का 9 से डिविजिबल है तो वही होगी। तो ये देखना 2 और 2 4, 8 4 12 और 6 18, ये तो हो रहा है। ये देखना 3 3 6 तीनों ये कैंसिल आउट, 5 6 7 ये भी नहीं होगा, 5 10 15 3 18 और 2 20 ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा अपना सही होगा। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो क्या है इस क्वेश्चन हमारा, एक संख्या को दोगुना कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। मान लो एक संख्या है x, उसमें दोगुना कर दिया हमने, फिर 9 जोड़ दिया,
तो उस संख्या का 3 गुना करते हैं तो हमें 75 मिलता है। ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में। तो 2x + 9 = 75 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। ये 9 है, उस साइड जाके बनाएगा तो 16। 2x = 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। समझ आया सभी को? अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए अब हम अपने 14 क्वेश्चन देखिए अपना। देखो 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, जब एक आदमी 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो उसे घर से अपने कार्यालय तक पहुंचने में 40 मिनट की देरी होती है। यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलता है तो वह अपने कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो कार्यालय से घर की दूरी क्या होगी? तो इनको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अपना, स्पीड s1 × s2 / s1 - s2 × t। और देखो टाइम अगर देरी है पहले फिर देरी है फिर पहले है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा, सेम है तो यहाँ पे माइनस होके आएगा। ये दोनों क्या है अपोजिट है ना, तो 40 और 2 60। तो क्या, और स्पीड कितनी है 10 और 20। तो कैसे करेंगे इसको, 10 × 20 अपॉन में 20 में से 10 का कितना बचा 10 × 40 और 2 60। अब अपॉन में नीचे आती है अपना मिनट, तो 60 से 60 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना बचा 20 किलोमीटर अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से इतनी अधिक है। तो देखो मान लो 1 2 3, तीसरी संख्या से मान लो तीसरी संख्या 100, इससे कितनी अधिक है 135, और देखो कितनी 135 और 155 अधिक है। तो काट दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 5 3 जा 15, 5 1 जा। तो कितना है इन संख्याओं का अनुपात 27:31, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 240 मीटर है वो 72 किलोमीटर पर घंटे की गति से 1 मिनट में एक सुरंग पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई बतानी है क्या होगी। देखो 72 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर में वो कन्वर्ट करेंगे तो 72 × 5/18। तो 18 4 जा तो 4 5 जा 20, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या है 20 मीटर, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। तो इसको 1 मिनट में कितना करेगी, एक यानी कि 1 सेकंड में कर रही है तो मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया कितना 1200, और ट्रेन की लंबाई कितनी है 240, बची कितनी माइनस करके 960 क्या होगी अपनी सुरंग की लंबाई होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शर्ट को एक दुकानदार ने 690 रुपये में खरीदा, उसने 90 रुपये तक अंकित किया, फिर उसने अपने ग्राहकों को 5% 10% की 2 छूट दी, उसका प्रभावी लाभ आने प्रतिशत बताना है। 690 रुपये में खरीदा, देखो 690 में खरीदा और कितना 90 रुपये उस पर अंकित कर दिया, तो टोटल कितने हुए 780 रुपये। अब उसने क्या किया 780 रुपये में 5% और 10% की छूट दी, तो किस पर देगा 780 पर। 5% की छूट दी तो 95/100, 10% की तो 90/100। अब इसको काट दो, देखो काटो इसको, 0 से ये 2 0 से ये कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर काटने के बाद आएगा आपका 666.9। ठीक है, अंकित कितना था उस पर 690 रुपये था, लॉस कितने का हुआ 666.9, कितने का लॉस हुआ उसे 23.1 का लॉस हुआ है ना। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 23.1 अपॉन कितने में से हुआ लॉस 690 में से मल्टीप्लाई 100।
इसके नाम पॉइंट के नाम का एक 10, जी 2 जीरो से कैंसिल आउट, तो इसको काट दो तो कितने क्या आएगा आंसर 3.34% है। कितना आ गया 3.34% आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 8वां हिस्सा होगी जब वर्षों की संख्या दर की आधी हो। 15,000 रुपये पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की समान दर पर साधारण ब्याज रुपये में ज्ञात करें। इनकी 8वां हिस्सा यानी कि जो अपना SI है वो क्या होगा प्रिंसिपल का 8वां हिस्सा होगा। कब? जब अपना टाइम क्या होगा रेट का आधा होगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, SI जब रेट क्या होगी मेरी आधी होगी अपॉन में 100, ये 2 भी नीचे लिया। तो देखो अब करो इसको सोल्व, 2 4 जा 4 25, तो कितना आ गया, P से P कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू 25, R कितनी हो गई मेरी 5%। इतनी बात समझ में आई। तो कितने रुपए हैं 15,000 रुपये हैं, 5% आई है 8 साल के लिए अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 5 जा 40, 45 और 4 60, तो कितना है 0, 3 जीरो लग गई पीछे, कितना आ गया 6,000 आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या किया मैंने, ये इसने बोला है जब अपना SI है वो 8वां हिस्सा हो जाएगा तो अपनी रेट जब आधी होगी, तो रेट परसेंटेज मैंने निकाल लिया जब, तो 15,000 रुपये पर 8 साल का 5% से मुझने ब्याज निकाल लिया, तो कितना आ गया मेरा 6,000 रुपये। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना था। समझ आ गया सभी को। अभी देखेंगे 19 क्वेश्चन। ABC ने प्रत्येक 10,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद A और C ने अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लेते हैं और वर्ष के अंत में कुल लाभ उन्हें 1 लाख का हुआ। तो लाभ में A और C बताना है कितना है। तो कैसे निकालोगे, तो देखो A और C का करो। 6 महीने के बाद उन्होंने 5,000 रुपये निकाल लिए, यानी कि उन्होंने क्या किया है, जो 10,000 रुपये थे 6 महीने के लिए लगा दिए। पहले कितना हुआ ये 60,000, ये 30,000, 60,000 और 30,000 कितने हो गए 90,000। इतनी बात समझ में आ गई। और B ने जो 10,000 है वो 12 महीने के लिए लगा दिए, यानी कि कितने रुपये हो गए उसके 1,20,000। इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर कर दो इनको, क्या 90,000 A का, 1,20,000 किसका है, 1,20,000 B का और 90,000 C का। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा, तो 3:4:3 ये आ गया। तो टोटल बताना है 3 4 7 7 और 3 10। तो किसका बताना है हमें, लाभ में A और C का भाग बताओ। A और C टोटल कितना 3 और 3 6 अपॉन में 10 कितना प्राप्त हुआ है उन्होंने 1 लाख, 1 लाख प्राप्त हुआ है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, कितना आ गया 60,000। यानी कि B का हिस्सा कितना, B और A और C का भाग कितना है 60,000 रुपये। समझ आया सभी को, बस थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी, वैसे इजी था आपका ये। नेक्स्ट देखो, यदि एक इलेक्ट्रिक टॉय कार 650 रुपये में खरीदी जाती है और प्रत्येक 780 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ परसेंटेज माइनस करो, कितना आया 130। कितने में खरीदी थी 650 में, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 1 जा 13 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 0, कितना है मेरे पास 20% मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर की गणना प्रतिशत में ज्ञात करें जब धनराशि 5,000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाती है। तो देखो 5,000 रुपये की धनराशि कितनी हो जाती है? 20,000 रुपये, इनकी 20,000 हो गई। 5,000 की राशि थी, 1 प्लस कितने सालों में हुई है? 4 सालों। ये डिवाइड 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 4 जा। इस पावर को उस साइड लेके आओ, यानी कि 4 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। तो ये कितना आया? √2 आया ना। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस r/100। माइनस करेंगे तो कितना आया? 0.414 इज इक्वल टू r। इतना आ गया ना। अब क्या करूँगी मैं? r/100 होता है ना, तो r/100 इसको उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई करूँगी। तो r इज इक्वल टू 414 अपॉन मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना आया? 41.4 आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया सभी को? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन अपना क्या है? फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ग्राहक 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, 25% की सीधी या 14% और 12% की 2 क्रमिक छूट। कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है? पहला डिस्काउंट देखो, 10,000 रुपये 25% का ऑफर निकाल दो, कितना होगा? देखो किस पर? 10,000 पर 25%, 25/100, 0 से 2 0, कितना आ गया? 2500 रुपये। तो 10,000 में से 2500 माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 7500। फाइनल प्राइस कितना हो गया? 7500 हो गया। नेक्स्ट देखो 10,000 कितना है? नेक्स्ट 10,000 है और 10,000 पर छूट कितनी है? 14 और 12%। यानी कि देखो 10,000 है, 10,000 पर छूट कितनी है? 14 14 का कितना हो गया? 86/100 और 12 का 88/100। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 7,568। ये फाइनल प्राइस हो गया। तो कौन सा फायदेमंद है उसके लिए? सेकंड है ना। तो दूसरा ऑफर उसके लिए क्या है? फायदेमंद है। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। तो नहीं, सी नहीं, दूसरा ऑफर तो 100 है ना। और आया कितना मेरा है? 7500 एक ही है, और दूसरा कितना आया मेरा? 7568। तो 68 रुपये का फ़ायदा है। तो दूसरा ऑफर, ये ऑप्शन में ही मिस्टेक, 68 आएगा यहाँ पे, 68। ठीक है, तो दूसरा ऑफर 68 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। राहुल यात्रा का एक भाग 25 किलोमीटर पर घंटा और शेष भाग 35 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। यदि वह 125 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कितना टाइम लगा रहा? वो 4.5 घंटे का समय लेता है, तो 35 किलोमीटर की गति से उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखो कैसे करेंगे। टोटल 125 है, यानी कि कितनी है? डिस्टेंस d1 प्लस d2 125 कितने? 25 किलोमीटर और 35, यानी कि 25 और 35 कितने में? 125 में, है ना। और 4.5 घंटे का टाइम ले रहा है, यानी कि t1 कितना मेरा? 44.5 माइनस t2। ठीक है, तो सोल्व कर दो। t1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा क्या? 25 4.5 माइनस t2 प्लस 35 t2 इज इक्वल टू 125। इस पूरी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो t2 आएगा आपके पास 1.25।
तो डिस्टेंस निकाल लूँगी तब मैं 35 मल्टीप्लाई T2 की वैल्यू आई मेरे पास 1.25 में, ठीक है। तो 35 मल्टीप्लाई 1.25 कितना आएगा, 43.75 मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 42 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 420। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत वजन 35 हो जाता है। 10 थी, 9 हो गई तो 35 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो 35 की और 9 की, कितना आएगा आपके पास, 315। तो वजन बताना है, तो 420 में से 315 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 105। कितना आएगा आपके पास, 105 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे आपको ये सोल्व करना था। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 11, 9 और 10 आता है। तो देखो 12 है, 12 का टुकड़े क्या कर दो, 2 का स्क्वायर 3, 10 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5, 11 का करेंगे तो 11। एलसीएम निकाल लूँगी तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 660। तो कितना एलसीएम प्राप्त हो रहा है, 11, 9, 10। इनका डिफरेंस देखो, कांस्टेंट डिफरेंस, अच्छा अभी इसमें क्या लेंगे हम, कांस्टेंट डिफरेंस। 11, 9 2, 9 में 1 गया 10, तो डिफरेंस क्या होगा इसका, 1, क्योंकि देखो 12 में से 11 गए 1, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 10 गए 1, तो कितना है कांस्टेंट डिफरेंस 1। तो इसमें से कितना माइनस करूँगी मैं, 1, तो कितना आ गया, 659 मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना था, समझ आया होगा सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने थे आपको। तो आज आपके 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका कमेंट लूँगी ज़रूर और डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो आपका ग्रुप डी में मैथ का जो लेवल रहेगा ना, वो इससे थोड़ा सा लो ही रहेगा, ठीक है। तो सो डोंट वरी, अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।